महाराष्ट्र में 24 की चुनावी जंग में क्या ठाकरे परिवार आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाला है? क्या लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे अपने भाई उद्धव के खिलाफ एनडीए का साथ देने वाले हैं? राज ठाकरे की एमएनएस अगर एनडीए का हिस्सा बनती है तो एनडीए उसे कितनी सीट देने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये नया गठजोड़ वजूद में आया तो फायदा एनडीए का है या एमएनएस का? लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और इसी बीच महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि एमएनएस अब एनडीए के कुनबे में शामिल हो सकती है। इसके लिए बातचीत करीब फाइनल स्टेज में है, जिस पर जल्द ही मोहर लग जाएगी। हमारी विचारधारा का स्वागत करने वाला हो, हिंदुत्व की वाणी बोलने वाला हो, तो ऐसे दलों को साथ लेने का शुरू से हमारा फैसला रहा है। पर इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि महाराष्ट्र में वर्तमान स्थिति में कोई भी दल साथ आए न आए, उसके बावजूद भी हमारी यह स्थिति है कि हम 48 में से 45 लोकसभा की सीटें हम 100% जीतेंगे। ये सच है कि एनडीए के लिए 400 पार वाला टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी के लिए एक सीट महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल राज ठाकरे की सियासी ताकत को लेकर है, जो अपने पहले विधानसभा चुनाव को छोड़कर आज तक कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकी। एमएनएस ने 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीती, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीत पाई। ये आंकड़ा 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एक सीट पर ही अटका रहा। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2009 और 2014 लोकसभा चुनाव में एमएनएस का खाता तक नहीं खुला। 2019 का लोकसभा चुनाव इसने लड़ा ही नहीं। ये आंकड़े स्ट्राइक रेट के मामले में एमएनएस को फिसड्डी साबित करने के लिए काफी हैं। फिर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के लिए न सिर्फ पलक पांवरे बिछाए बैठे हैं, बल्कि एमएनएस के लिए अपनी एक सीट भी कुर्बान करने को तैयार हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिंदे की शिवसेना 12 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। एनसीपी के अजित पवार गुट को 4 सीटें मिल सकती हैं। मतलब महाराष्ट्र की 48 में से 48 सीटें लॉक। अब असल बात समझिए, शिवसेना के शिंदे गुट को मुंबई में 2 सीटें देने की बात हुई है। एकनाथ शिंदे मुंबई में अपनी एक सीट पर राहुल शेवाले को उतार सकते हैं और दूसरी दक्षिण मुंबई की सीट एमएनएस के लिए छोड़ सकते हैं। एकनाथ शिंदे के इस फैसले के पीछे है दक्षिण मुंबई सीट की पॉलिटिकल डेमोग्राफी। इसे समझना जरूरी है। दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट फिलहाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास है। यहाँ से अरविंद सावंत सांसद हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद करीब 20% है। माना जाता है कि ये इस बार उद्धव ठाकरे के लिए वोट कर सकते हैं। दलित वोटर्स करीब 10% हैं। वहाँ 30% वोटर गुजराती मूल के हैं। ये बीजेपी के साथ माने जाते हैं। इसके अलावा करीब 32% मराठी वोटर हैं, जिस पर ठाकरे परिवार का प्रभाव बताया जाता है। एनडीए के नेताओं का मानना है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी यहां से चुनाव लड़ती है तो 30% गुजराती और 32% मराठी वोटर राज ठाकरे के नाम पर वोट कर सकते हैं और ये सीट आराम से जीती जा सकती है। से अगर एनडीए के साथ आती है तो वोटों का फायदा तो जरूर होगा, लेकिन उससे बड़ा फायदा ये होगा कि भाजपा पे हमेशा ये आरोप लगते आया है कि वह भाजपा एंटी महाराष्ट्र है, एंटी मराठी है, महाराष्ट्र की इंडस्ट्री गुजरात लेके जा रही है। तो एमएनएस जैसी पार्टी उनके साथ आती है तो उनको कहीं ना कहीं वो निजात मिल जाएगी। ये सच है कि राज ठाकरे की पार्टी अपने 18 सालों के इतिहास में चुनावी स्ट्राइक रेट के मामले में कमजोर दिखती है, लेकिन इसके हारने वाले उम्मीदवार भी हर चुनाव में कुछ हजार से लेकर लाख वोट तक हासिल करते रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो एमएनएस सीट जीतने में भले ही नाकाम रहती हो, लेकिन वोट काटकर चुनाव हरवा जरूर सकती है। इसलिए एनडीए के नेता राज ठाकरे को हल्के में लेने की जगह साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं।